आज का एक नया वीडियो अपडेट करने जा रहा हूँ। आज है 2 सितंबर 2025, 2 सितंबर 2025। बहुत सारे लोगों के पार्सल्स कल की वीडियो के बाद से रेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये सब पार्सल आज डिलीवर नहीं हो पाएंगे, ये कल ही यहाँ से डिलीवरी होने वाली है। ठीक है, उसके रीज़न्स कुछ टेक्निकल आए हैं। सर्वर डाउन था, पोस्ट ऑफिस हम गए थे और फिर अभी इवनिंग में आफ्टरनून में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि गणेश उत्सव जो होता है उसका आज मेरे ख्याल से 5वां दिन है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक होने वाला है, तो उस हिसाब से ये कल ही निकलेंगे। ठीक है, वैसे आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्मारक सिक्कों में कुछ ऐसे सिक्के जो सिर्फ़ 1 मिनट से आपको ध्यान रखने हैं और कलेक्ट करने हैं। वो हैदराबाद मिंट के हैं, यानी मिंट आज जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद मिंट के कुछ यानी कि 8 से 10 सिक्के मैं बताऊँगा जो आपको कलेक्ट करके रखने हैं। ठीक है, इन फ्यूचर आपको ये सभी सिक्के मेरे हिसाब से सिर्फ 3 साल का अगर आप इंतज़ार करते हैं तो बुक में ही अगर आप चेक करेंगे आने वाले टाइम में 3 साल के बाद, ठीक है, अगर मार्केट सब कुछ नॉर्मली चलता रहा, न्यूमिस्मेटिक फील्ड इसी तरीके से बढ़ती रही आगे, तो आप देखेंगे कि इनकी किसी की कीमत 2 गुना हो गई होगी, किसी की 5 गुना हो गई होगी, किसी की 10 गुना हो गई होगी। ठीक है, ऐसा भी होने के चांसेस रहेंगे। तो कम से कम मैं कहूँगा 2 से 4 गुना के बीच में आपको भाव बढ़ता हुआ बुक में ही नज़र आ जाएगा हैदराबाद मिंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ जो आपको ध्यान देना है हैदराबाद मिंट के, वो चवन्नियों में अगर आप आएंगे, ठीक है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, हैदराबाद मिंट आपको कलेक्ट करना है अगर ये मिलता है आपको। ठीक है, और किसी के पास अगर है तो ये आप हमें सेल कर सकते हैं। ठीक है, यूएनसी ग्रेड में भी हम इसे आपसे ख़रीदेंगे। एक्स्ट्रा फ़ाइन में भी आपको बुक की कीमत के आसपास हम कुछ पीस आपसे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं इसका एक्स्ट्रा फ़ाइन में भी लेके रखना चाहूँगा, लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी में यूएनसी या यूएनसी है यानी कि 25-50 पीस अगर किसी के पास भी है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, ये हम लेने में इंटरेस्टेड है। इसके बाद आपको अगर 25 पैसे की ही बात करूं, फॉरेस्ट्री वाला जो है ये हैदराबाद मिंट का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये भी कॉइन आप देखेंगे, ये दोनों जो कॉइन मैंने बताया है आने वाले 2 से 3 साल में आपको इनकी प्राइसिंग अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आएगी। एक्स्ट्रा फ़ाइन प्लस टाइप के कुछ होंगे तो मैं ले लूँगा। यूएनसी और यूएनसी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, तो अगर है किसी के पास तो आप हमें बता सकते हैं। उन 2 कॉइन के बाद अब 50 पैसे के 2 हैदराबाद मिंट के बता रहा हूँ, ये मैं यूएनसी में ही रिकमेंड करूँगा, एक्स्ट्रा फ़ाइन में नहीं करूँगा। जो है फिशरी वाला, ठीक है, ये हैदराबाद मिंट से अगर है आपके पास तो आप इसे कलेक्ट करके रखिए अच्छी कंडीशन में, या अगर आपके पास यूएनसी टाइप कंडीशन में है तो आप हमें भी सेल आउट के लिए बता सकते हैं। वैसे ही 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का ये सिक्का हैदराबाद मिंट से अगर आपके पास यूएनसी ग्रेड में है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, ये हम आपसे ख़रीदेंगे। ठीक है, तो ये 2 50 पैसे के हैं जो हैदराबाद मिंट के ज़रूर आपको आज के टाइम में अच्छी कंडीशन में कलेक्ट करके रखने चाहिए। इनका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट होने जा रहा है। और 1 रुपीज़ में फिर हम आते हैं तो आपको याद रखना है फूड एंड एनवायरनमेंट वाला हैदराबाद मिंट का, इसको भी मिस नहीं करना है। और साथ में नेहरू जी का, इसमें तो बहुत ही अंडररेटेड प्राइजेस है इसके, नेहरू जी के। ठीक है, हैदराबाद मिंट के, पता नहीं या गलती से इतना ही छपा है या इन्होंने छापा है। बहरहाल ये हैदराबाद मिंट का अगर आपके पास है तो हम बुक के ऊपर की प्राइस में भी यूएनसी ग्रेड में होगा तो ख़रीदने के लिए आपसे रेडी हैं। तो ये 2 1 रुपये के कॉइन है जो हैदराबाद मिंट मतलब अभी लेके आप रख सकते हैं, या फिर आपके पास है तो उन्हें होल्ड कीजिए, आने वाले टाइम में इसका आपको बहुत अच्छा खासा प्राइसिंग बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ICDS ये भी हैदराबाद मिंट में, अच्छा ये भी यूएनसी में होंगे तो आप हमें बता सकते हैं। ICDS भी अगर आपके पास यूएनसी ग्रेड में है तो आप ये हमें बता सकते हैं। मैं ये वो सिक्के बता रहा हूँ फोकस करके आपको जिनकी प्राइसिंग ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपीज़ के आसपास है, यानी 200-300 रुपये से लेके 500-600 रुपीज़ के आसपास है बुक में। ठीक है,
तो हैदराबाद मिंट से ICDS वाला सिक्का भी अगर आपके पास है UNC ग्रेड में, तो उसे आप अगर बेचना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं, या फिर आप इन्हें कलेक्ट करके रखिए। एटलीस्ट एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC ग्रेड में इन्हें आप अगर मिलते हैं आपको कम प्राइसिंग में, तो आप इन्हें ज़रूर लेके रखें अपने कलेक्शन में, ठीक है। UNC बहुत लोगों को नहीं मिल पाते हैं बाई, क्योंकि लोग नहीं कर पाते, तो जो बाई नहीं करेगा सर्कुलेशन से ढूंढेगा, जाहिर सी बात है उसको वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन के या कभी कभी AUNC ग्रेड के सिक्के ही मिल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC वाले जितने होंगे जो मैं बता रहा हूँ, इन्हें आप बिल्कुल कलेक्ट करके रख सकते हैं। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का ये 1 रुपीज़ हैदराबाद मिंट का, ठीक है, इसे भी आप ज़रूर कलेक्ट करें। ये भी एक मुझे लगता है रेयर, अच्छा जितने मैं बता रहा हूँ ना, ये 3 साल में मोस्टली, अगर मैंने 10 सिक्के इस वीडियो में बता दिए तो मोस्टली समझ लेना 7 से 8 सिक्के आपको रेयर होते हुए नज़र आने वाले हैं, ठीक है। तो हैदराबाद मिंट का BR अम्बेडकर जी का सिक्का भी आपको अगर अब मिलता है आज के टाइम में, तो आप इसे अच्छी कंडीशन में कलेक्ट करके रखिए। मिनिमम एक्स्ट्रा फाइन प्लस, यानी कि सिक्कों में ज़्यादा कुछ स्क्रैच ना हो, ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत चमक नज़र आ रही हो तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे ही या AUNC और UNC तो फिर कलेक्ट करने लायक होता ही है, क्योंकि हर सिक्का UNC में जितना बेस्ट कंडीशन में होगा, हम उसे कलेक्ट करने के लिए उतना ज़्यादा, मतलब कोई भी कलेक्टर पे कर सकता है उसके लिए। बहरहाल जो नॉर्मली मिलते हैं आम चलन में, उनको भी आपको फोकस करना है, उन्हें भी अच्छी कंडीशन के जो दिख रहे हैं साइड करके उसे अपने कलेक्शन में रख देना है, भूल जाना है 2 से 3 साल के लिए। हैदराबाद में राजीव गांधी जी का, ठीक है, ये भी सिक्का ऐसा है जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे रेयरिटी में ये चला जाएगा, ठीक है। 2 से 3 साल में आपको इसकी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रेयरिटी नज़र आ जाएगी। और जो टूरिज़म का सिक्का है हैदराबाद का, ये भले ही यहाँ पे स्कार लिखा हुआ है, ये स्कार नहीं है, ये एक रेयर सिक्का है, और कहीं ना कहीं इसकी प्राइस भी इसमें जो दी गई है इससे काफ़ी ऊपर है, UNC ग्रेड में ख़ास करके, ठीक है। तो ये भी अगर है आपके पास तो बुक की प्राइस के ऊपर प्राइस में हम आपसे UNC ग्रेड में ख़रीदने के लिए रेडी हैं। तो ये 1 रुपीज़ के हो गए। अब मैं आपको 2 रुपीज़ में दिखाता हूँ। वैसे तो मैं 1 रुपीज़ में और दिखा सकता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भी सिक्के इसमें नहीं दिखाने। फ़िलहाल आपको पता है 1997 का हैदराबाद मैंने कहा था पिछले टाइम में, तो उसका आप देख सकते हैं रिज़ल्ट 6 महीना 8 महीना पहले ही मैंने कहना स्टार्ट कर दिया था कि ये रेयरिटी में जाने वाला है। तो ये रेयर हो चुका है ये सिक्का। लेकिन अब जो मैं 2 रुपये के सिक्के बता रहा हूँ आपको, स्मारक सिक्के हैदराबाद मिंट के, उन्हें आपको ध्यान रखना है और कलेक्ट करना है। वो है स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली वाला। ये हैदराबाद से आपको मिस नहीं करना है। AUNC UNC या हाई ग्रेड में MS 64 65 ग्रेड में ये सब जितने ही बता रहा हूँ मैं, मिल जाए आपको अगर अच्छी प्राइसिंग में, तो इन्हें ज़रूर कलेक्ट करके रखें। और बायोडाइवर्सिटी वाला, ठीक है, ये भी हैदराबाद मिंट में आपको मिस नहीं करना है। ये भी एक ऐसा सिक्का है जिसका फ्यूचर मुझे लगता है, ये 2 रुपये के ऐसे स्मारक सिक्के हैं जो काफ़ी अच्छी खासी इनकी प्राइस हाई ग्रेड में तो बहुत जल्दी आपको बढ़ती हुई और तेज़ी से नज़र आने वाली है, ठीक है। वाटर फॉर लाइफ हैदराबाद मिंट, इसे भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं रेयरिटी में आपको जाता हुआ नज़र आएगा, ख़ास करके हैदराबाद मिंट से। अब मैं डायरेक्टली आपको 5 रुपीज़ के हैदराबाद मिंट के सिक्कों की तरफ ला रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको कहूँगा नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी का हैदराबाद मिंट का ये बड़ा 5 रुपया भी अगर आपको UNC ग्रेड में या उससे हाई ग्रेड यानी कि MS 64 65 टाइप की, जिसमें आप भी UNC ग्रेड टाइप बोल सकते हैं, अगर मिल जाए ये सिक्के, तो इन्हें भी आपको कलेक्ट करके रखना है। धीरे धीरे आप देखेंगे इनकी भी प्राइस अचानक शूट डाउन कर सकती है हाई ग्रेड में, ठीक है। वैसे एक्स्ट्रा फाइन में ये सिक्के काफ़ी कुछ मिल जाते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। कुछ म्यूल वैरायटी आती है, कुछ एज वैरायटी आती है इसमें, तो इस टाइप के भी सिक्के इसमें महंगे होते हैं। तो वो भी अगर है आपके पास तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सिक्का अभी मतलब इसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा अभी नहीं है हैदराबाद मिंट से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वो 2 सिक्के भी बताए। वैसे तो बहुत सारे हैदराबाद मिंट से आप कलेक्ट कर ही सकते हैं। एग्रीकल्चर वाला 5 रुपीज़ का फूड एंड एग्रीकल्चर वाला भी आप हैदराबाद मिंट का भी स्कार दिया हुआ है, सॉरी ये रेयर ही दिया है, नोएडा मिंट में भी स्कार है। ये मैं वही सोच रहा था कि मुझे लगा शायद इसको स्कार इन्होंने हैदराबाद से दिया, जबकि ये हैदराबाद से जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी
थोड़ा ऊपर जा चुका है प्राइसिंग में। मैं चाहता हूँ 500 के अंदर की रेंज वाले आपको बताऊँ। तो हैदराबाद में अगर बात की जाए कि कामराज जी के सिक्कों की भी प्राइसिंग आप देख सकते हैं, अब बुक में 250 रुपये तक आ ही चुकी है। ठीक है, तो इसे भी आप हाई ग्रेड में ज़रूर कलेक्ट करके रखें, मिस ना करें। 2-3 साल के बाद आपको ये सब प्राइस में ये सिक्के बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, हैदराबाद मिंट से जो मैं बता रहा हूँ, ख़ास करके उस मिंट में जो भी सिक्के मैं बता रहा हूँ, ये सब सिक्के आपको आसानी से नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिक्के थे जो मैंने आपको बता दिए, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के स्मारक सिक्के जो हैदराबाद मिंट से कलेक्ट करके रखेगा, आने वाले टाइम में इनको बहुत कुछ अच्छा खासा मतलब बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। ऐसा मेरा एनालिसिस है। मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है। और आप लोगों ने देखा है पिछले 2-3 साल में जो चीज़ें हमने बताना स्टार्ट की, उसकी प्राइसिंग कैसे धीरे धीरे बढ़ती हुई गई है। और बहुत सारे सिक्के जो स्कार थे वो रेयर श्रेणी में भी जा चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें भी आपको कलेक्ट करना है। आपको शायद किसी न किसी वीडियो में मेरे सब्सक्राइबर जो डेली देखते हैं ना मेरा वीडियो, उनको पता है इस सिक्के के बारे में मैंने हैदराबाद मिंट का कहा था कि इसे कलेक्ट करके रखना, ये रेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए हैदराबाद को भी रेयर डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि दोनों को ही रेयर किया गया, मेरे ख्याल से पिछली बुक में दोनों स्कार थे। ठीक है, लेकिन हैदराबाद के चांसेस थोड़े कम थे रेयर डिक्लेयर होने के, फिर भी इसमें हो चुका है। तो अब जब एक सिक्का रेयरिटी में आ जाता है ना, तो उसकी फिर डिमांड 2-3 साल में अच्छी खासी फिर जाती है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। ठीक है, तो उसको रेयर होने से पहले अगर हम लेके रख लेंगे अपने बजट के हिसाब से, ठीक है, जिसमें आपको यानी कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो, उस हिसाब से अगर आप अपना कलेक्शन बनाते जाएंगे, चाहे फिर आप एक एल्बम आप लेके उसमें हैदराबाद मिंट के ही सिर्फ सिक्के बना के रख सकते हैं, मिंट वाइज, यानी कि अलग अलग एक एल्बम बना सकते हैं आप। और ज़रूरी नहीं कि सिंगल ही कॉइन हो, इन्वेस्टमेंट पर्पस के भी एल्बम बनते हैं जिसमें एक की जगह 3 कॉइन, 2 कॉइन, मल्टीपल यानी एक ही कॉइन एक ही मिंट से 2 या 3 भी आप लगा के रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपको इन फ्यूचर बेचना है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा एल्बम ही बेचना है। कुछ 1-2 कॉइन उसमें से, जैसे RBI का अगर आपके पास है हैदराबाद मिंट का, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे तो कॉमन दिया है लेकिन ये कॉमन नहीं है, हैदराबाद में स्कार है ये। ठीक है, देखो प्राइस 300 दी है फिर भी इन्होंने, UNC में स्कार कैटेगरी का है ये हैदराबाद में। तो बहरहाल ये सिक्का भी, जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 4 पीस है एल्बम में लगे हुए UNC ग्रेड के, और आपको बेचना है, प्राइस अगर इसकी 1000 रुपये हो गई है, तो आप एक ही होगा तो उसको बेच दोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको वो भाव में तो मिलने वाला नहीं है। तो बेहतर होता है मल्टीपल आप लेके रख सकते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। तो एल्बम भी अगर आप ले रहे हैं या बना रहे हैं खुद ही, तो उसमें भी आप मल्टीपल लगा के रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिक्के अगर आप कलेक्ट करेंगे तो इनका फ्यूचर आपको आने वाले 2-3 साल के बाद आप देखेंगे। अगर ये चैनल पे आपको वीडियो 2-3 साल के बाद नज़र आएगी तो आप खुद फिर कंपेयर करके देखेंगे। जैसे पिछले मेरे वीडियोस हैं उनको उठा के अगर आज अगर कंपेयर करते हैं आप, यानी 2022-23 की वीडियो को, उनमें जो प्राइजेस थी कॉइन्स की, और जब हम बोल रहे थे कि ये सिक्का रेयर होगा, ये सिक्के की प्राइस बढ़ेगी, ये मिल नहीं रहा है मार्केट में, तो वो टाइम पे जिन लोगों ने ख़रीद लिया आज वो लोग काफ़ी प्रॉफिट में हैं और वो सेल भी नहीं कर रहे हैं। उनका अब ऐसा हो गया है कि भाई 2-3 साल में इतना मिल रहा है तो हम आने वाले और 5 साल के लिए भी होल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सप्लाई लिमिटेड है यहाँ पे इस चीज़ की, यानी ये कॉइन्स वगैरह की, क्योंकि ये एक बार जितने बनने थे बन चुके हैं। ठीक है, अब नए सिक्के ये बनने वाले नहीं हैं, लेकिन नए नए कलेक्टर पैदा होते हैं और हर कलेक्टर चाहता है कि इन्हें अपने कलेक्शन में कम से कम 2, 4, 5 पीस कलेक्ट करके रख लिया जाए। तो इसी वजह से इनकी डिमांड हमेशा साल दर साल बढ़ते रहती है। ठीक है, और ख़ास करके रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की अच्छी खासी डिमांड बढ़ी है, बिकॉज़ इन सिक्कों का स्टडी करना आसान है। ये मैं आज से नहीं, बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ। ब्रिटिश से कंपैरिजन में, ब्रिटिश इंडिया कॉइन से कंपैरिजन में रिपब्लिक काफ़ी इजी हो जाता है। हालांकि इसमें भी अलग अलग थीम्स है, लेकिन जैसे मिंट वाइज रेयरिटी की अगर जानकारी जुटानी है तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। तो इसीलिए जो पहला स्टेप लेते हैं निमिस्मेटिक में, कॉइन्स में काम करने के लिए लोग, वो ज़्यादातर रिपब्लिक इंडिया को ही चूज़ करते हैं और इसको चूज़ करना गलत भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये थी कुछ जानकारी आज की वीडियो की।
जिन लोगों ने भी जो कुछ भी लिया है, जैसे अकम सीरीज़ के 10 रुपीज़ भी पाउचेस जो थे वो पूरे बुक हो गए मेरे, ठीक है। मतलब पिछले वीडियो में मैंने कहा था 3 पाउच मुझे देने हैं, बाकी रखने हैं, लेकिन अब रिक्वेस्ट आई है ऐसी कि सर आप दे दो, आप नया मंगा लो। तो मैंने आगे फिर पहले कंफर्म किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है फैज़ान भाई आपको मिल जाएगा, 10 पाउच मैं करवा के देता हूँ। तो मैंने मंगा लिए हैं 2024 के बॉम्बे मिंट के, जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, ठीक है। इसमें लिस्ट अभी नहीं हुआ है वो कॉइन, बॉम्बे मिंट का है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है 10 रुपीज़ का। तो वो फिर से मैं 10 मंगा रहा हूँ। अगर किसी का रह गया है या कोई लेना चाहता है, ठीक है, तो एक साथ मैं कहूँगा कम से कम 3 पाउच 5 पाउच अगर आप लेते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है। 700 में विद शिपिंग में पाउच एक दे रहा हूँ, 3 आपको 2000 में विद शिपिंग मिलने वाले, ठीक है। तो ये है जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा इस पर हमें कहीं ना कहीं चांस है कि इस पर प्रॉफिट भी आ सकता है, क्योंकि इस कार भी अगर आ गया बुक में 50 या 100 रुपये भी अगर वैल्यू आ गई लिस्ट होने के बाद, तो एक अच्छा खासा प्राइसिंग में इसके जंप फिर आपको आगे तेज़ी देखने मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।